Good morning, everyone. How are you? I am also fine here. Students, today in class 11th chemistry, we will talking about the long form of periodic table only. Okay. So, students, Mendele's periodic law, Mendele's periodic table. उसके बाद मॉडिफाइड मैंडलीज पीरियोडिक टेबल और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, ये सब हम पढ़ चुके हैं। उन सभी टेबल्स के अंदर बहुत सारी कमियां, बहुत सारे दोष, बहुत ना जाने कितने सारे मतलब मिस पॉइंट्स वहाँ पर उन टेबल्स में रह गए। लेकिन उन सभी कमियों को दूर करने के लिए साइंटिस्ट नील्स बोहर ने अपनी पीरियोडिक टेबल दी, जिसे लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल कहते हैं। उन्होंने अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग अब एक टेबल रेडी की, जिससे लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल कहते हैं, जो आज तक पूरी तरह से लगभग परफेक्ट है। हालांकि अभी भी इसमें भी कुछ दोष हैं। तो आज हम बात करते हैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल के बारे में, किस तरह की वो होती है, क्या डिज़ाइन लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल को दिया गया है। तो मैं दिखा देना चाहता हूँ माय डियर स्टूडेंट्स, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल की जो शेप है वो कुछ इस तरह से है। आप देखें और इसको सीखें, ठीक है। ये लीजिए, बनाने की इसको हमेशा प्रैक्टिस में रहना, बना करके देखते रहना कि किस तरह से लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल रेडी हो सकती है। ये मैंने ये ढांचा सा हल्का सा इसको दे दिया है। ये लीजिए, ये लीजिए, यहाँ से भी बना लीजिए, इसको ऊपर से भी इसको रेडी कर लीजिए। यहाँ पर ये 6 ग्रुप हैं, 1 2 3 1 2 3 4 5 6। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ देखें आप 2 ऑलरेडी ग्रुप्स यहाँ बना चुके हो। टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8। आई वुड लाइक टू टेल यू दैट 18 ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। अब यहाँ पर बीच में 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, अब यहाँ पर कितने पीरियड्स हैं? तो 1 पीरियड तो आपका ऑलरेडी ऊपर हो चुका है, ये है 2nd पीरियड, तो ये है 3rd पीरियड। ये लीजिए, ठीक। अब 1 2 3 पीरियड आप बना चुके हो। टोटल है यहाँ पर 7 पीरियड, तो 7 पीरियड आप यहाँ पर बना दीजिए। चेक, 1 2 3 4 5 6 7 पीरियड आपके हो चुके हैं। और अब करेंगे हम इसके बारे में बात। नीचे की तरफ देखें अगर आप, तो नीचे पूरी जगह यहाँ पर जो ये है अलग से एक कॉलम है, इस कॉलम को हम लैंथेनॉइड और एक्टेनॉइड के नाम से जानते हैं। लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड के नाम से हम जानते हैं। 14 ग्रुप्स यहाँ पर ये इनसे रिलेटेड होंगे। तो बनाइए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14। ये हो गए 14 ग्रुप। अब यहाँ अगर हम बात करें तो देखिए लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल के बारे में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक देखें आप, ये देखिए ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। और अगर हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक देखते हैं, ये जो हैं ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, और जो बीच में है ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, जबकि यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। तो ये पीरियोडिक टेबल हमने बनाई है। तो इसके बारे में हम 1 बाय 1 करके डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रुप्स। सबसे पहले हम ग्रुप्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं। तो पहले नंबर पर देयर आर 18 वर्टिकल कॉलम्स। 18 वर्टिकल कॉलम्स हैं जिन्हें हम ग्रुप्स कहते हैं। ये वर्टिकल कॉलम्स हैं, जितने भी खड़े कॉलम हैं सबके सब वर्टिकल कॉलम हैं, और इनको नाम दिया गया है, इनका यहाँ पर नाम दिया गया है ग्रुप्स। नंबर 2, अगर हम प्रॉपर्टी की बात यहाँ पर करते हैं तो 18 ग्रुप हमारे पास में है, ठीक है। तो हर एक ग्रुप के अंदर नियर अबाउट मोस्टली 7 एलिमेंट्स को एक सेपरेट ग्रुप में जगह दी गई है। अगर हम बात करें यहाँ, तो हमने हाइड्रोजन
हाइड्रोजन फैमिली कह लीजिए या एल्केली मेटल्स आप वहाँ पर कह सकते हो। तो इनको सबको हमने अलग से सेपरेट जगह दी है जिसको हम फर्स्ट ए ग्रुप के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो मैं पहले आपको ये बता दूं नंबर 4 के ये जो 8 आपने 18 को कॉलम्स यहाँ पर खड़े किए हैं वर्टिकल कॉलम्स जिन्हें हम ग्रुप कहते हैं, तो वो उन्हें हम फर्स्ट ए, सेकंड ए, थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी, सेवन्थ बी, एट्थ। यहाँ कन्फ्यूज़ मत होना, जो ग्रुप नंबर 8 है उसे 8 से ही, 9 को भी 8 से ही और 10 को भी 8 से रिप्रेजेंट किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट ग्रुप पर चलते हैं हम। हमारा जो नेक्स्ट ग्रुप अब आने वाला है, नेक्स्ट ग्रुप यहाँ पर हमारा आ जाएगा फर्स्ट बी और फिर सेकंड बी, इसके बाद थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवन्थ ए और एट लास्ट 0 ग्रुप इज़ देयर। तो टोटल काउंट कर लीजिए कि 18 है या नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ये सब मैंने रेस्पेक्टिवली आपको लिखे हैं। तो रेस्पेक्टिवली आप इधर भी रिप्रेजेंट इन्हें कर सकते हो। फर्स्ट ए, सेकंड ए, थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी, सेवन्थ बी, एट्थ, फर्स्ट बी, सेकंड बी, यहाँ देखें थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवन्थ ए और दिस इज़ 0 ग्रुप। तो ये आप वहाँ पर रिप्रेजेंट करके दिखा सकते हो। तो ये ग्रुप्स की प्रॉपर्टी चल रही जो आपने अलग से लिख ली है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की अगर हम बात करते हैं तो देखिए मैं यहाँ बता रहा हूँ, आप ध्यान से समझ लेना और नोट कर लेना। देखिए यहाँ ये फर्स्ट ग्रुप में एल्केली मेटल्स को यहाँ रखा गया है। दीज आर अर्थ एल्केली मेटल्स, ये अर्थ एल्केली मेटल्स हैं, ये एल्केली मेटल्स हैं, अलग से जगह दी गई है। ये बोरोन फैमिली है, ठीक है, यहाँ ये कार्बन फैमिली है, यहाँ नाइट्रोजन फैमिली है, ऑक्सीजन फैमिली है, हैलोजन्स हैं, इनर्ट गैसेज हैं, सबको अलग से स्पेस दिया गया है। तो ये इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ आप चाहो तो लिख सकते हो, ये सभी ग्रुप्स की प्रॉपर्टी हैं। अब मैं आपको लेकर के चलता हूँ प्रॉपर्टीज़ ऑफ पीरियड की तरफ। प्रॉपर्टीज़ ऑफ पीरियड। तो पीरियड की अगर हम बात करें तो हमें पता है पूरे 7 पीरियड हैं। तो हर एक पीरियड के अंदर जो एलिमेंट्स को रखा गया है वो 2n स्क्वायर के अकॉर्डिंग रखा गया है। हर एक पीरियड में जो एलिमेंट्स को रखा है 2n स्क्वायर के अकॉर्डिंग रखा गया है। मान लीजिए कि अगर हम फर्स्ट पीरियड की इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो फर्स्ट पीरियड में आप यहाँ 2 और n की वैल्यू 1 का स्क्वायर आप कैलकुलेट करके देख लें। तो 2 1 का स्क्वायर 1 होता है। 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, 2 एलिमेंट जो हैं पहले पीरियड में आपके होंगे। ठीक है, ध्यान से समझना है पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी पे हमें फिर से 2n स्क्वायर पर चलना है और 2 यानी कि हम जानना चाहते हैं इस बार सेकंड पीरियड की पोजीशन। तो सेकंड पीरियड की पोजीशन के लिए आपको 2 और n की वैल्यू आपको 2 ही पुट करनी होगी, क्योंकि सेकंड मतलब 2 का स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर 4 गोज़ टू 8। इसी तरह से थर्ड में अगर आप जाओगे तो थर्ड पहले पीरियड में आपने 2n स्क्वायर के अकॉर्डिंग 2, पहले पीरियड में 2 एलिमेंट, दूसरे पीरियड में 8 एलिमेंट्स, थर्ड में फिर से वही 2n स्क्वायर। थर्ड पीरियड की बात करेंगे तो 3 का स्क्वायर यानी कि 2 मल्टीप्लाई 3 3 9 मीन्स 18 एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। फोर्थ पीरियड की बात करते हैं यहाँ, तो फोर्थ पीरियड में फिर से वही 2 और 4 का स्क्वायर 2n स्क्वायर के अकॉर्डिंग 2 मल्टीप्लाई 4 का स्क्वायर 16 गोज़ टू 32। फिफ्थ पीरियड में अगर हम जाते हैं तो फिफ्थ पीरियड में हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 2 मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर कितना, 2 मल्टीप्लाई 25 गोज़ टू 50 इलेक्ट्रॉन फिफ्थ में आ जाएंगे। और अगर हम सिक्स्थ पीरियड की बात करते हैं तो 2 और 6 का स्क्वायर, तो 2 मल्टीप्लाई 6 का स्क्वायर कितना हो गया, 36 गोज़ टू 72 हो गए। इसी तरह हम सेवन्थ यानी लास्ट पीरियड पर अगर हम जाते हैं तो 2 और 7 का स्क्वायर मीन्स 2 मल्टीप्लाई 7 का स्क्वायर 49 गोज़ टू 98 एलिमेंट वहाँ पर प्रेजेंट होने चाहिए। मतलब इतनी एलिमेंट को जगह दी जा सकती है। इस हिसाब से जो है एलिमेंट्स को वहाँ पर रखा गया है। लेकिन यहाँ मैं आपको बता दूँ, ये फोर्थ पीरियड तक तो बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिफ्थ पीरियड में 50 एलिमेंट को आप रख सकते हो, लेकिन फिफ्थ पीरियड में भी 32 ही एलिमेंट को, मतलब 32 एलिमेंट्स को ही वहाँ पर जगह दी गई है। ठीक है, आगे अगर हम बढ़ते हैं तो और आगे मतलब फर्स्ट पीरियड के अगर हम जो एक्चुअलिटी पे अगर हम आते हैं, तो मैंने आपको बता दिया कि जो है एलिमेंट को हम वहाँ पर जगह होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा है नहीं। अगर मैं आपको दिखाऊं तो फर्स्ट पीरियड में 2 रह सकते हैं
सेकंड में 8 एलिमेंट को जगह दी गई है। थर्ड और फोर्थ दोनों ग्रुप पीरियड्स में 18 एलिमेंट्स को जगह दी गई है। जबकि अगर हम फिफ्थ की और सिक्स्थ की बात करते हैं, यहाँ पर थर्ड के बारे में आपको बता दूं, थर्ड में 8 है, फोर्थ में 18 है और फिफ्थ में भी 18 है। जबकि सिक्स्थ और सेवन्थ जो पीरियड हैं आपके, सिक्स्थ में है 32 और सेवन्थ में 28 एलिमेंट को अभी जगह दी गई है, जो कि अभी नोन है, जिनकी अभी डिस्कवरी हो चुकी है। जब और आगे डिस्कवर होंगे उनके आगे फिर और अलग से रख दिए जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये तो थी पीरियड्स की प्रॉपर्टी। तो अब मैं आपको लेकर के चलता हूँ इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तरफ, मैं आपको लेकर के जाना चाहता हूँ। लेकिन उससे भी पहले आप इनके IUPAC नेम पढ़ लें, IUPAC नोमेनक्लेचर आप पढ़ लें। IUPAC नोमेनक्लेचर, ठीक है। IUPAC नोमेनक्लेचर उन एलिमेंट्स के लिए दिया गया है जिनका जो है मतलब थोड़ा सा टिपिकल एलिमेंट का हमारे पास में जो है जानकारी नहीं है, क्योंकि हमारे पास में अभी 114 एलिमेंट है जो पीरियोडिक टेबल में है। तो उन एलिमेंट्स की जो है नेम रखना काफ़ी टिपिकल है। तो IUPAC नोमेनक्लेचर में मैं आपको कुछ जो है सफिक्स बताऊँगा। जैसे कि डिजिट है एक, ये लीजिए डिजिट कैसी हो सकती है, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, 6, 7, 8, ठीक है, और 9 और 10। तो ये डिजिट हो गई। अब उनके लिए जो है ना, उनका रूट क्या होगा, ठीक है, यानी उनके लिए हम यूज़ क्या करेंगे, जैसे नील, 0 के लिए नील यूज़ करेंगे, 1 के लिए अन यूज़ करेंगे, और 2 के लिए बाई यूज़ करेंगे, 3 के लिए ट्राई यूज़ करेंगे, 4 के लिए टेट्रा क्वाड ये, और फिफ्थ के लिए पेंट यूज़ करेंगे, सिक्स्थ के लिए हेक्स यूज़ करेंगे, सेवन्थ के लिए सेप्ट यूज़ करेंगे, एट्थ के लिए ऑक्ट यूज़ करेंगे, और 9 के लिए एन यूज़ करेंगे। ये हो गया रूट इनका, ठीक है। तो अब हम इनके चलते हैं। ऑब्जर्वेशन अगर हम करते हैं इनका मतलब ये कि शॉर्ट फॉर्म अगर हम इनका लिखनी चाहते हैं तो शॉर्ट फॉर्म में इसके लिए एन लिख सकते हैं, ठीक है, और वो भी स्मॉल एन। इसके लिए यू, इसके लिए बी, टी, क्यू, पी, एच, एस, ओ, ई। तो इस तरह से अब हम चलते हैं। मान लीजिए आपके पास में 101 है, इसका नोमेनक्लेचर हम किस तरह से करेंगे भाई, देखिए। तो आपने पहले ही कह दिया है कि 1 को हम क्या कहते हैं, बताइए। 1 को आपने क्या नाम रखा है, 1 का नाम रखा है आपने अन, सही है। 0 का नाम रखा है आपने नील, अननील, और 1 का फिर से अन, अननील, अन, और इसके बाद इनका जो सफिक्स इनके साथ में जुड़ जाएगा ईयम, अननील अनियम, ये इसका नाम हो गया, अननील अनियम। इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या बनेगी, अन की तो आ गई यू, नील की आ गई एन, और फिर से यू, UNU, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म बन गई, आ गई। अब हम चलते हैं 102 की तरफ को। 102 के हम नेम लिखते हैं और देखते हैं क्या बनेगा। 1 को कहते हैं अन, 0 को कहते हैं नील, और 2 को कहेंगे बाई, और सफिक्स आ जाएगा ईयम, अननील बाईयम। शॉर्ट फॉर्म क्या बनेगी, UNB। 102 को UNB। उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आ रहे होंगे। आप 103 का ले लीजिए। 1 के लिए आप कहेंगे अन, 0 को कहेंगे नील, और 3 को कहेंगे ट्राई, और कहेंगे यम, और शॉर्ट फॉर्म बन जाएगी UNT। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरह से 104 का कर सकते हैं। 1 को कहेंगे हम अन, 0 को कहेंगे नील, और 4 को कहेंगे क्वाड, ठीक है, क्वाडियम, क्वाड और ईयम। शॉर्ट फॉर्म बन गई UN और UNQ। शॉर्ट फॉर्म आपकी ये बन गई। तो आपके लिए होमवर्क मैं ये दे रहा हूँ, 105 से लेके और 114 तक के जितने भी एलिमेंट्स हैं, या 120 तक के जितने भी एलिमेंट्स हैं, उन सब का नोमेनक्लेचर करके आप मुझे सेंड करोगे। ये आपका होमवर्क है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। गुड मॉर्निंग एवरीवन।